मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद वाक़े का दूसरा रुख सामने आ गया। नई सीसीटीवी फुटेज ने जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बना दिया। पुलिस ने नई सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर इंक्वायरी का दोबारा आगाज कर दिया। क्या इस फुटेज के बाद जालिम पुलिस ऑफिसर को माफी मिल जाएगी? इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं? आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, 23 जुलाई 2024 रात 8:30 बजे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर होने वाले वाकये की जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, जिसमें बड़ा वाज़ेह था कि यूके या मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी फैमिली, पाकिस्तानी मां के सामने उसके दो बेटों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी तनाजुर में वो लड़के जो इस सारे वाकये की मोबाइल फुटेज बना रहे थे, उनको भी तशद्दुद किया गया। ये दोनों फुटेज सब सामने आई तो तहलका मच गया। यूके पुलिस की बदनामी हुई, हर तरफ से तो लानत हुई। लेकिन दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे कबल इस वाकये की असल सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। यह सीसीटीवी फुटेज किसी मोबाइल से नहीं बनी, किसी आम शख्स ने नहीं बुलाई, बल्कि वो ऑटोमेटेड कैमरे जिसका देश परदेश ने पहले भी जिक्र किया था कि एयरपोर्ट पर नस्ब है, वो सीसीटीवी फुटेज असल हकायक सामने आएगी। दोस्तों, इस सीसीटीवी फुटेज में बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि फाहिर और हमाद ने पुलिस एहलकारों को सबसे पहले तशद्दुद किया, इनको मुक्कों और लातों से मारा, जिसके बाद बड़ा वाज़ेह है कि खातून पुलिस एहलकार जमीन पर गिरी। उसके रिएक्शन में इन पुलिस एहलकारों ने टेजर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद फाहिर और अमाद बिल्कुल मफलूज हो गए और पुलिस इन पर हावी हुई। फिर आपने देखा कि पुलिस की जानिब से किकिंग, स्टैंपिंग, ये वो बेसिकली रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट था जिसने सारे लिंक्स को आपस में जोड़ दिया। अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सीसीटीवी फुटेज आने के बाद वो पुलिस एहलकार जिसको हमने जालिम करार दिया, क्या वो बच जाएगा? क्या इस सीसीटीवी फुटेज काफी है कि उस पुलिस एहलकार की बेगुनाही साबित हो जाए और इन लड़कों को जालिम करार दे दे? लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि पुलिस की जो इंक्वायरी है वो कहां तक पहुंची। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पुलिस की जो अभी तक की इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट छोटी सी आपके सामने शेयर करता हूं, जो कि ऑफिशियल मैनचेस्टर पुलिस ने जारी की है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इंक्वायरी को इंडिपेंडेंट, बिल्कुल मुंसिफाना, आजादाना बनाने के लिए पुलिस ने यह नहीं किया कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर रिलाय करे और उसके ऊपर फैसला सादिर कर दे। पुलिस ने इस मामले की इंक्वायरी को बिल्कुल मुंसिफाना बनाने के लिए अब आप लोगों से अपील कर दी, वो तमाम लोग जो कि इस वाकये के आई विटनेस है। एक तो वो लोग आई विटनेस है जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, अब वो दूसरी फुटेजेस भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली राय तब्दील हो रही है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने आंखों से देखी, वो लोग जो कि कतर से आने वाली परवाज 25 के मुसाफिर हैं, जिन्होंने दोहा से मैनचेस्टर तक का सफर किया, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि असल इंसिडेंट हुआ क्या। अब पुलिस ने अपील टू कॉल आई विटनेस कर दी है। वो तमाम आई विटनेस जिन्होंने वाकया देखा, वो बड़ी आसानी से मैनचेस्टर पुलिस के साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले में आपके बयान लेगी ताकि वो किसी नतीजे पर पहुंच सके कि असल वाकया हुआ क्या था। तो दोस्तों, अभी तक की जो इंक्वायरी हुई उसकी रिपोर्ट आपके सामने है, इसको और से देखें, मैं अपने मोबाइल पर पढ़ूंगा। दोस्तों, जो पुलिस कहती है, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड अपीलिंग फॉर आई विटनेस इन रिलेशन टू 3 इंसिडेंट दैट अकर्ड ऑन द इवनिंग ऑफ ट्यूसडे 23 जुलाई 2024 in Manchester Airport Terminal 2. Witnesses are asked to upload information, images और footages to the public portal. दोस्तों, बड़ा क्लियर हो गया कि इस वाकये के हकायक जानने के लिए मैनचेस्टर पुलिस ने आई विटनेस के लिए पोर्टल तश्कील दे दिया। अब बड़ी आसानी से अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेजेस मौजूद हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई, क्योंकि मोस्टली फुटेजेस जो है वो पुलिस ने इकट्ठी कर ली, लेकिन ऐसी आप समझते हैं कोई ऐसे फुटेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं जो आपके पास महफूज हैं, वो आप इस पोर्टल पे बगैर अपनी शिनाख्त जाहिर किए अपलोड कर सकते हैं, ताकि इस इंक्वायरी को हम सब मिलकर शफाफ और साफ बना सकें। अब दोस्तों, इसमें आगे कहते हैं, द फर्स्ट इंसिडेंट इज एन अल्टरकाशन बिटवीन पैसेंजर्स फ्रॉम कतर एयरवेज flight number QR023 which arrived at 7:20 p.m. The altercation may have taken place during the flight or afterwards in the Terminal 2 baggage hall. The second incident is a violent altercation involving members of the public in Terminal 2 Starbucks at approximately 8:22 p.m. The third incident
is the assault of 3 police officers which occurred in the Terminal 2 car park pay point area at 8:28 p.m. This resulted in the 3 officers receiving head injuries, including a broken nose. The Independent Office for Police Conduct is independently investigating the use of force by Greater Manchester police officers that directly followed these events and is shown within the footage on social media. दोस्तों, इस स्टेटमेंट को देख के हम यकीन कर सकते हैं कि अभी तक की जो इंक्वायरी मैनचेस्टर पुलिस की इस तशद्दुद वाक़े पर चल रही, वो अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक जा रही है। एक तो ये क्लियर हो गया कि फ्लाइट जो कतर दोहा से आई थी 023, इसके अंदर ये फ्लाइट में सबसे पहले लड़ाई हुई, या आप कह लें कि तू तकरार हुई। अब इस अभी तक की इंक्वायरी के मुताबिक या तो ये लड़ाई जो है वो पहले जहाज में हुई या फिर बैगेज वाली जगह पे हुई। अब ये बता रहे हैं कि तीसरा इंसिडेंट भी है जिसमें कार पार्क में जाके पुलिस ऑफिसर्स को तशद्दुद किया गया। अब तशद्दुद के 3 वाकयात सामने आ चुके। अब इन तीनों वाकयात की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो बड़ी क्लियर हैं, लेकिन जहाज के अंदर क्या हुआ या बैगेज के अंदर क्या हुआ, ये चीजें अभी छुपी हुई हैं। इन चीजों को वाजे करने के लिए मैनचेस्टर पुलिस ने इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो तमाम पैसेंजर जो इस पर्टिकुलर फ्लाइट से दोहा से मैनचेस्टर पहुंचे, वो बड़े आराम से पोर्टल के ऊपर जाके अपनी विटनेस रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर आपके पास फुटेजेस नहीं है, आपने इस इंसिडेंट को अपनी आंखों से बज़ाहिर देखा है हकीकत के तौर पर, तब भी आप पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। आप इस इंक्वायरी में प्रॉपरली शामिल होंगे ताकि जो क्लियर सिचुएशन है वो वाजे हो सके और जो भी कसूरवार है उसको उसकी सजा मिले। अब दोस्तों आते हैं अमूमी राय के ऊपर कि आखिर अब जो थर्ड सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें बड़ा क्लियर हो गया कि फाहिर और उसके भाई ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या हम इस सीसीटीवी फुटेज के तनाजुर में इन दोनों भाइयों को कसूरवार और पुलिस एहलकारों को माफ कर दें? बिल्कुल नहीं जनाब। हमें यह देखना होगा कि इन पुलिस एहलकारों ने इन बच्चों की मां के साथ क्या किया। इनको किसने हक दिया था कि इस बुजुर्ग खातून को आते हुए धिक्का दें, इसको थप्पड़ मारे और इसकी ग्लासेस तोड़े? इन बच्चों की जगह कोई भी शख्स जी शऊर अगर इस खातून के साथ होता तो उसका अल्टीमेटली निशाना यही होता और उसका रिएक्शन भी यही था। लेकिन हमें देखना होगा कि कहां पर किसने कानून को तोड़ा। अब ये पुलिस की जो इंक्वायरी चल रही है बड़ा क्लियर है। इसमें जो सिविल इदारे हैं, खासतौर पर मेयर मैनचेस्टर हैं, उनको किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि जो सिविल कम्युनिटी है मैनचेस्टर की, उसकी दिल आजारी ना हो। किसी भी सतह पर यह फील ना हो कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मैनचेस्टर में है उनके हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इतना जरूर ठीक है कि आप इस सीसीटीवी फुटेज को लें, तमाम बयानात लें, वो तमाम लोग जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा, वो तमाम लोग जो इंसिडेंट में विक्टिम हैं या वो जालिम हैं, उन सबको सामने बिठाएं, इस इंक्वायरी को प्रॉपरली कंडक्ट करें, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इसकी रिपोर्ट तैयार करें। उसकी रोशनी में जो भी कसूरवार हो हम सबको मंजूर होगा, ताकि इस इंक्वायरी के बाद ये नतीजा निकले कि आइंदा कोई भी शख्स किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट है या कोई भी जगह है, वहां पर इस तरह का इंसिडेंट ना हो, पुलिस की मैन हैंडलिंग, अपने इख्तियारात से तजावुज ना हो। इसी तरह शहरियों की जानिब से पुलिस के गिरेबानों पर हाथ ना डाले जाएं, क्योंकि अमन अमान रहेगा तो तब भी सब लोग खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में इस इंक्वायरी के नतीजे में होने वाले फैसले वो आपके सामने देश परदेश शेयर करेगा ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन में नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।